हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो का उसी तरह इंतज़ार कर रहे होंगे जिस तरह से मैं वीडियो पोस्ट करने के लिए बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करूं। तो लेट वीडियो पोस्ट करने का बहुत से रीज़न है, बट ज़्यादा नहीं। एक ही रीज़न बताऊँगा कि मेरा एक्चुअली फ़ोन ख़राब हो गया था, जिस वजह से जो है मैं वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पा रहा था। दैन इतने दिनों के बाद अब मैं वापस यूट्यूब पर आया हूँ और 1-2 हफ्तों पहले ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी। 1-2 हफ्ते का, मे बी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद मैंने अभी इंस्टा पे 1-2 दिन पहले ही एक ऑप्शन रखा था आपके लिए कि आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, तो जिसमें से मैंने सिर्फ 3 कहानियाँ जो थी वो आप लोगों को बताई थी। तो फर्स्ट जो थी वो थी रात को दिखने वाला वो ढाबा, और दूसरा था नीलिमा रांझना की लव स्टोरी, चौथा वही अमन के पिता का देहांत, और एक था जम्मू कश्मीर हाईवे कहानी, पति की शादी के दूसरे दिन की मौत। तो सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों ने मुझे किए थे रात को दिखने वाले ढाबे में, और उसके बाद जो था वो नीलिमा और रांझना की स्टोरी को आपने वोट करे थे। तो वो स्टोरीज़ भी मैं लेकर आऊँगा। वो मैंने आपको बोला है कि वो एक अलग पार्ट है, यानी वो अलग सीरीज़ है, जिस सीरीज़ का नाम है हिमाचली लव स्टोरी। और ये रियल हॉरर, और ये जो मैं अभी वीडियोज़ हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे आपको हॉरर स्टोरीज़ ही मिलेंगी। तो आज की शुरुआत हम हॉरर स्टोरी से करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कहानी मुझे फिर किसी ने भेजी है, और ये मेरे साथ नहीं किसी के साथ हुआ है, और उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है। वो भी हिमाचल से ही हैं, और वो हिमाचल से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये कहानी तकरीबन मैंने आज से 1 मंथ पहले ही पढ़ी थी, और अभी शायद मुझे याद तो है, पर देखते हैं प्रॉपरली याद है कि नहीं। तो ये कहानी मुझे उनकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहानी की तरफ आता हूँ, और कहानी सुनाने से पहले थोड़ा सा डरावना माहौल बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मुझे जिसने कहानी भेजी है उनका नाम है मोहन। तो मोहन जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और एक ट्रक को चलाते हैं। तो उनके अनुसार अब कहानी की शुरुआत यूँ करते हैं कि मैं आपको मोहन बनकर ही कहानी सुनाता हूँ। तो हुआ यूँ था कि मैं मुंबई में ट्रक को चलाने का काम करता था। घर आना मेरा बहुत कम होता था, लेकिन हाँ, 1 साल में 1 आध चक्कर में घर पे लगा ही लेता था। और एक बार हुआ यूँ कि मैं 2-4 दिनों से लगातार सफ़र कर रहा था। मतलब मैं इधर से उधर, उधर से इधर ही जा रहा था, जिस वजह से मैं बहुत थक चुका था और आंखें भी नींद से भरी पड़ी थी, क्योंकि मुझे डे और नाइट सफ़र करना पड़ता था। इस वजह से जो है मैं थक चुका था। हुआ यूँ कि मुझे मेरे ट्रक के मालिक ने बोल दिया कि तुम्हें जयपुर वाली साइड को ट्रक लेकर जाना है, और वहाँ से तुम्हें सामान अनलोड करवा कर वापस मुंबई आना है। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर कहते हैं ना, मालिक तो मालिक है। मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि 2-4 दिनों से मैं लगातार डे और नाइट में काम कर रहा था, जिस वजह से मैं बहुत थक चुका था। पर मैंने उनको इतना बोल दिया कि इसके बाद मुझे 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक बार जयपुर जाकर वापस आ जाओ, और उसके बाद तुम 1 या 2 दिन की छुट्टी लेकर रूम में अच्छे से रेस्ट करना। तो मैंने भी मुंबई से सारा सामान लोड करवाया और जयपुर वाली साइड को चल पड़ा। अब जयपुर में मैंने सारा का सारा सामान अनलोड करवाया और वापस मुंबई की तरफ चल पड़ा। अब जब मैं मुंबई की तरफ जा रहा था तो तकरीबन मुझे अंधेरा हो चुका था, मतलब, और घड़ी पे टाइम तकरीबन यही था 10 या 11 बजे का टाइम। अब मैंने सोचा कि अगर मैं, एक तो मुझे नींद पहले ही आ रही थी, अगर मैं इतना लंबा सफ़र तय करूँगा तो शायद हो सकता है रास्ते में मुझे नींद आ जाए और एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसलिए मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता था जो घने जंगल से होकर जाता था, पर वहाँ से मैं कभी गया नहीं था। मैंने सिर्फ सुना था कि ये वाला रास्ता आगे चलकर हाईवे में ही मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शॉर्टकट रास्ते को लूँ, और आगे चलकर हाईवे में मिल जाऊँगा तो मैं भी जल्दी से घर पहुँच जाऊँगा, और घर में जाकर, यानी रूम में जाकर मैं रेस्ट कर लूँगा। तो मैंने भी वही किया, और वो जो शॉर्टकट रास्ता था उसमें आगे की तरफ निकलने लग पड़ा। अब मैं जैसे जैसे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो रास्ता इतना सुनसान होता जा रहा था कि उसमें घना जंगल जो था वो दिखाई दे रहा था, और घने जंगल होने की वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इवन मैंने ट्रक की लाइटें ऑन करी थी, पर ट्रक की लाइटों को ऑन करने के बाद भी मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे जा रहा था, और ट्रक में आपको पता ही है कि गाने हम लोग सुनते ही रहते, तो मैंने भी ट्रक में गाने लगाए हुए थे और मैं जा रहा था।
अब जैसे ही मैं उस रास्ते के उस रास्ते को से अब जैसे ही मैं उस रास्ते के अंदर तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर आ गया, तो मुझे एक नेगेटिविटी सी आने लग पड़ी। मतलब मुझे एक नेगेटिव सी वाइब आने लग पड़ी। यानी मैं जब जा रहा था तो मुझे मेरे ट्रक के पीछे से कुछ बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि 4 या 5 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ एक लोग मेरे ट्रक के पीछे 4-5 लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। बट मैंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और धीरे-धीरे चलता रहा। अब मैं धीरे-धीरे जा रहा था और 1 किलोमीटर के बाद करीबन मुझे एक छोटा-सा बच्चा रास्ते के किनारे में दिखाई दिया और वो बच्चा मुझे हाथ दे रहा था ताकि मैं उस ट्रक को रोक सकूं। मैंने मैंने इतने सुनसान रास्ते में उस बच्चे को देखा तो मैं थोड़ा डर तो गया, बट फिर भी मैंने उस ट्रक को रोक दिया और उसको पूछा कि तुम इतने घने जंगल में इतनी अंधेरी रात को क्या कर रहे हो? तो उस छोटे से बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि अंकल, क्या आप मुझे आगे ढाबे पे छोड़ दोगे? आगे मेरा एक ढाबा है जहाँ पे मैं काम करता हूँ और दरअसल मैं लेट हो चुका हूँ, जिस वजह से मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि रात के वक्त उस ढाबे में बहुत काम होता है, इसीलिए मुझे रात को जाना पड़ता है। और उस बच्चे की एज तकरीबन यही थी 15 या 16 साल की, जिसको देखकर मैं हैरान था कि इतनी कम एज में ये बच्चा इतने घने रास्ते में क्या कर रहा है। पर मैंने फिर भी उसको ट्रक में बैठने के लिए कहा और वो बच्चा चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गया। और मैंने उसको कहा कि क्या तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते? तो उसने मुझे बताया, अंकल करता हूँ ना, दिन में मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ और रात को उस ढाबे में मैं काम करता हूँ। तो मैंने उसको इतना पूछा और चुपचाप अपने ट्रक चलाता रहा। अब मैं ट्रक चला रहा था पर मैं ये देख रहा था कि वो बच्चा चुपचाप बैठा है। यानी वो बच्चा बिल्कुल खामोश होकर मेरे बगल में बैठा है, ना हिल रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। मैं ये देख के हैरान तो हुआ कि ये बच्चा इतना चुप क्यों बैठा है, क्या वजह हो सकती है। फिर मैंने जब उससे पूछा कि बेटा तुम इतने खामोश होकर क्यों बैठे हो, तो उसने मुझे बताया, अरे अंकल नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं ढाबे पे पहुँचूँगा तो मेरे मालिक मुझे कितना डांटेंगे, क्योंकि आज मैं दरअसल बहुत लेट हो चुका हूँ। मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे मालिक से मैं बात कर लूँगा और तुम इतने डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जैसे ही मैंने ये बोला तो उसने मुझे कहा, इसी बात का तो डर है कि आप मेरे साथ हो। पर मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया और मैं चुपचाप फिर ट्रक चलाते रहा। अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था तो मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही थी। अब मैंने जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मैंने ये पाया कि उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल लाल हो चुकी थी और एक अजीब से उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं इतना डर गया कि ये बच्चा कौन है और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और एक अजीब सी चमक इसकी आंखों में क्यों दिखाई दे रही है। पर मैंने फिर नज़रअंदाज किया कि शायद हो सकता है कि नींद की वजह से मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा हो। पर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर मैं आ चुका था और उस बच्चे का अभी तक कोई ढाबा नहीं आया था। तो मैंने अंत में उससे फिर भी पूछ लिया कि अरे बेटा, तुम तो कह रहे थे कि बस यहीं आगे चलकर मेरा एक ढाबा है, मुझे वहाँ पे उतार देना, पर हम लोग तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी तक कोई ढाबा नहीं आया है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ढाबा और है कितनी दूर? तो उसने मुझे बताया कि अरे अंकल, आप क्यों घबरा रहे हो, मैं हूँ ना साथ में। मैंने बोला है ना कि मुझे ढाबे में जाना है, जैसे ही मेरा ढाबा आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आप गाड़ी रोक दो और मुझे यहाँ पे उतरना है। आप चुपचाप चलते रहिए ना, आप क्यों बार बार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं दंग रह गया कि एकदम से उसके बोलने का तरीका बदल चुका था। फिर मैं चुपचाप गाड़ी चलाते रहा और मुझे अचानक से नींद की झपकी आ गई और एकदम से मैंने अपने ट्रक को एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ रोका। और जैसे ही मैंने ब्रेक को रोका और मैंने उस लड़के की साइड देखा कि कहीं वो बच्चे को चोट ना आई हो, तो ये पाया कि वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। और जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं बिल्कुल दंग रह गया और इतना डर चुका था कि मेरा पूरा मुंह पसीने के साथ भर चुका था। और मैं फिर वापस मुड़ा और फिर मैंने एकदम से फिर ट्रक स्टार्ट किया और चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। पर मुझे फिर भी दिल ही दिल में ये ख्याल आ रहा था और ये सोचकर दिल बैठा जा रहा था कि क्या पता वो लड़का फिर से मेरा पीछा ना कर रहा हो। पर मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकता था,
पर मैंने हाँ अपने ट्रक के बगल में लगे हुए शीशे से बार बार देख रहा था कि कहीं वो लड़का मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। उसके बाद फिर मैं लगातार चलता रहा और 1 किलोमीटर के बाद मुझे अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी, यानी सड़क के किनारे एक अजीब सी रोशनी जो थी वो मुझे दिखाई देने लगी। फिर मैंने सोचा कि ये क्या है जो एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था वो रोशनी बढ़ रही थी, यानी मैं जैसे ही उसकी तरफ जा रहा था वो रोशनी और ज़्यादा जो है वो बढ़ रही थी। और अंत में मैं उस रोशनी के बिल्कुल पास आ गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे एक ढाबा है। और मैंने सोचा कि शायद ये वही ढाबा हो सकता है जो लड़का मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए कह रहा था। फिर मैंने भी सोचा कि मैं थक तो बहुत गया हूँ, तो क्यों ना यहाँ पे रुक के थोड़ी देर चाय पानी करके फिर चलता हूँ। और मैंने भी उस ढाबे के बगल में अपने ट्रक को रोका और उतर कर उस ढाबे की तरफ जाने लगा। पर मैं जैसे ही उस ढाबे की तरफ जा रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक भी जो था वो ग्राहक नहीं था। और उस बच्चे के अनुसार ये था कि उस ढाबे में रात को बहुत भीड़ होती है, पर मैंने ये पाया कि वहाँ पे तो एक भी कस्टमर नहीं था। पर मैं फिर भी चुपचाप चला गया और ढाबे में अंदर जाकर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे पानी का जग रखा हुआ था, मैंने उस जग में से एक गिलास पानी का भरा और एक ही घुट में उसको पी लिया। उसके बाद मैंने उस ढाबे के मालिक को बोला कि अरे भाई, एक कप चाय ज़रा कड़क सी बना देना और उसके साथ कुछ खाने को दे देना। उस मालिक ने एक छोटे से बच्चे को आवाज़ दी और कहा, अरे छोटू, मालिक के लिए चाय तो बना दे और उनको खाने के लिए कुछ और भी दे देना। और उसके बाद मैं अपने फ़ोन को चलाने लग पड़ा। इतने में ही 5 या 10 मिनट में मुझे एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी कि अरे अंकल, लीजिए आपकी चाय और इसके साथ आप पकौड़े खाइए। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैंने एकदम से उस बच्चे की तरफ देखा और उस बच्चे को देख के दंग रह गया, क्योंकि ये वही बच्चा था जो मुझे रास्ते में मिला था। अब हुआ यूं कि मैंने ये सब कुछ देखा और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से अगर भागने की कोशिश करता हूँ तो पक्का है कि ये लोग मुझे मार देंगे। अब ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से चुपचाप खाना खाकर एक सभ्य तरीके से निकलने की कोशिश करता हूँ और इस जाल से बचने की कोशिश करता हूँ। मैं चुपचाप वो चाय पी और उसके साथ दिए हुए उन पकौड़ों को खाया और उस ढाबे के मालिक को कहा कि भाई साहब, कितने पैसे बने आपके? और उसने कहा, मालिक ज़्यादा कुछ नहीं, बस 150 रुपया बना है, पर आप 130 दे दीजिए, क्योंकि इतनी रात को मैं आपसे ज़्यादा पैसे लेकर भी क्या करूँगा। और मैंने उनसे कहा, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं ज़रा हाथ धोकर आया। मैंने इतना बोला और ढाबे से बाहर निकलकर एक बगल में लगे हुए नलके में हाथ धोने लग पड़ा। और जैसे ही मैंने हाथ धुले, मैं वहाँ से भागकर सीधा ट्रक में आकर बैठ गया और एक लंबी सी सांस ली और ट्रक को स्टार्ट किया। वहाँ से ट्रक को फुल रफ्तार के साथ आगे की तरफ ले जाने लग पड़ा। और डरा तो मैं इतना था कि मैं बिल्कुल पसीने से लथपथ था। फिर मैं फिर वही कर रहा था कि पीछे मुड़कर देखूं कि वो लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, पर मैंने फिर भी वही काम किया कि ट्रक के बगल में लगे हुए शीशों से ये देखा कि वो लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। पर मैंने ये पाया कि वो सच में वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे और उनमें से सबसे आगे जो दौड़ रहा था वो वही बच्चा था जो बच्चा मेरे साथ ट्रक में बैठा हुआ था। और उस वक्त घड़ी में तकरीबन वक्त यही था 2 से 3 बजे का। मैं इतना डर चुका था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने अपने ट्रक की स्पीड को इतना फास्ट रखा था कि कोई भी अगर मेरे आगे आता तो मैं नहीं रुकने वाला था। फिर हुआ यूं कि मैं 2 से 3 किलोमीटर आगे निकला और मुझे वही लोग फिर सड़क के बीचों बीच दिखाई दिए। और मैंने फिर ट्रक को नहीं रोकने का निर्णय लिया और ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने ट्रक उनके ऊपर चढ़ाया तो मुझे तीनों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दंग रह गया कि क्या सही में मेरे से एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। फिर मैं आगे जाकर ट्रक को रोक दिया
और ट्रक से उतरकर उनको देखने की सोचा। और मैं ट्रक से उतरकर उनकी तरफ जाने लगा और मैंने ये पाया कि सड़क के बीच में सच में वो लोग खून से लथपथ हुए पड़े थे। मैं जैसे ही उनकी तरफ गया तो मैंने ये देखा कि वो सड़क में तड़फ रहे थे और मैंने उनको कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। और जैसे ही मैंने ये बात बोली वो तीनों एकदम से उठ गए और मुझे बोलने लगे, अब तो तेरा बचना मुश्किल है। तुमने क्या सोचा कि हम तुझे ऐसे ही जाने दे सकते हैं? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इतना डर गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने अपने ट्रक को वहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे खड़ा किया था। अब वहाँ से मुझे बचने का कोई भी रास्ता जो था वो नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं पक्का मर गया। फिर मैंने क्या किया कि मैं एकदम से मुड़ा और हनुमान चालीसा का जो था जाप अपने मन में करता रहा और मन के साथ साथ अपनी जुबान पे भी हनुमान चालीसा का जाप इतनी ज़ोर ज़ोर से कर रहा था और लगातार भाग रहा था। मैं भागते भागते अपने ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक में बैठकर अपने ट्रक को फिर स्टार्ट कर कर भाग गया। यानी फिर मैं वहां से भागकर सीधा उस रास्ते को पार कर कर हाईवे में मिल गया और हाईवे में आगे चलकर मुझे एक छोटा सा जो था, जो ढाबा की तरह था, वो दिखा। पर मुझे वहाँ पे फिर जो था ट्रक को रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं इतना डर चुका था कि मैं सोच रहा था कि क्या पता ये ढाबा भी वही हो। पर मैंने डरते हुए फिर भी वहाँ पे ब्रेक लगाई और उस ढाबे में उतरकर चाय पीने के लिए उतर गया। अब जैसे ही मैं उस ढाबे में उतरा तो उस ढाबे के मालिक ने मुझे खुद ही पूछ लिया, और भाई साहब पीछे वाले ढाबे में आपने चाय नहीं पी क्या? और मैं ये बात सुनकर दंग रह गया। तो उसने मुझे ये बताया कि दरअसल यहाँ पे ये जो ढाबा है, ये ढाबा बहुत टाइम से ऐसे ही चलता था और रात के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर होते थे। पर एक दिन हुआ यूँ कि यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे थे। एक उस ढाबे का मालिक और 2 उसके साथ काम करने वाले लोग, यानी एक उनमें से वो बच्चा था। पर अचानक से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और वो ढाबा जलकर ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ वो तीनों भी वहीं जलकर ख़त्म हो गए थे। अब उसके साथ साथ ऐसा है कि गांव वालों का मानना है कि वहाँ पे वो ढाबा रात को वैसे ही दिखाई देता है और वहाँ से जाने वाले हर एक गाड़ी ट्रक या स्कूटी वाले को वो बच्चा अपने ढाबे में खाना खाने के लिए बुलाता है और वहाँ से उन लोगों को गायब कर देता है। और आज तक जो भी बंदा रात के समय वहाँ से गुजरा है वो वापस मुड़कर कभी भी नहीं आया है। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप रात को गए और वहाँ से बच गए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं दंग रह गया कि शायद हो सकता है कि मैंने हनुमान चालीसा का जब पाठ किया था उस वजह से ही मैं बच गया। फिर मैं जैसे ही अपने रूम में पहुंचा मैं नहा धोकर सीधा हनुमान के मंदिर पहुंच गया और वहाँ पे हनुमान जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों ये थी कहानी जो मुझे मोहन ने भेजी थी और इस कहानी को मैं थोड़ी लेट लाने वाला था, पर आप लोगों की वोट की वजह से ये कहानी मुझे थोड़ी जल्दी लानी पड़ी क्योंकि इस कहानी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसके साथ साथ अब मैं अगले हफ्ते 2 कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, यानी एक हॉरर स्टोरी लाऊंगा और दूसरी नीलिमा और आंजना की लव स्टोरी लाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे लव स्टोरी वाले पार्ट को भी कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी लव स्टोरी बहुत है हिमाचल की लोक गाथाएं जो अभी मुझे आप लोगों को बतानी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी लोक गाथाओं को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। यानी हॉरर स्टोरी को तो आप प्यार करते ही हो, इसके साथ साथ आप हिमाचली लोक गाथा को भी बहुत प्यार करते हो। और लास्ट जो मैंने अपनी लोक गाथा जो थी वो यूट्यूब पे पोस्ट करी थी वो थी कुंजू चंचल लोक गाथा, जिसको आपने 1 मंथ में तकरीबन 2 से 3 हज़ार के बीच में व्यू दे दिए हैं। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ हैं जो आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे लाता रहूँगा। अब मैं आपको यूट्यूब पे हिमाचल की हिस्ट्री लेकर आऊँगा, मतलब हिमाचल में जितने भी देवी देवता हैं या कुछ एक हिमाचल से रिलेटेड हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट है, वो मैं आप लोगों के लिए पक्का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।